लेकिन ये कि अक्सर जो मेल होते हैं वो इस बात पे सपोर्टिव नहीं होते, हाँ भाई किसके लिए लिखी, क्यों लिखी, ये इसमें किसका जिक्र है, ऐसा कुछ नहीं होता। शायरी शायरी होती है, ठीक है। वो एक बंदे के लिए या 1000 बंदे या लाखों के लिए भी हो सकती है। तो जॉन एलिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो उस बंदी के लिए लिखते रहे जिसका वजूद ही नहीं था। जॉन मैंने क्या उनके बारे में वैसे आपकी राय क्या है? पसंद है आपको? जॉन को मैंने पढ़ा, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको लेके चलूँगी, क्योंकि जब मेरा पीएचडी का क्योंकि मैंने अभी आपसे इस हवाले से जिक्र नहीं हुआ, मैं गालिब की शायरी पे अपने पीएचडी में काम कर रही हूँ, तो उसमें मैंने 5 शोरा को पढ़ा था, सही, जिनमें जॉन भी थे। और मैं एक टाइम पे आके मैं जॉन और गालिब में कंफ्यूज भी हो गई थी कि मुझे अब किस पे काम करना है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने भी सजेस्ट किया कि जॉन पे काम किया जाए, क्योंकि यंग लोगों में अभी उनका बड़ा क्रेज़ है ना। तो मैंने जब जॉन की बुक्स मंगवाई, पहले तो वो अशार थे जो हम रैंडम सुन लेते थे या कुछ मशहूर अशार जॉन के, फिर मैंने जॉन एलिया की बुक्स मंगवाई उन्हें थॉरली स्टडी करने के लिए। कोई एक आध थी, कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, गालिब की एक गज़ल और जॉन की पूरी किताब, इससे आप तज्जिया कर लें। फिर मैं वहाँ से पलटी, जब किताबें मैंने पढ़ी, कुछ जो मशहूर शेर हैं वो तो हैं, वो दिल को लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और जॉन पढ़ने का अंदाज़ इतना खूबसूरत था, डिफरेंट था। लेकिन जब आप पूरी किताब लेके बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर मैंने वहीं से यू टर्न लिया और गालिब की तरफ वापस मैं आ गई, और मैंने अपना पीएचडी फिर गालिब पे किया। वो हमारी क्लास में एक लड़का था ताहिर फरशम, अब सुनेगा तो खुश भी होगा। तो वो उसकी जो शादी जहाँ होनी थी वो लड़की फौत हो गई ना, तो वो जॉन का बहुत बहुत बड़ा क्रेज़ उसको ना। तो वो मुझे अक्सर एक शेर, पत्नी वो उनका था, किसका था, कहता था कि मोहब्बत ज़िंदगी है तुम मेरी मोहब्बत हो। और ये क्या है कि मुझे छेड़ता था। मैं क्लासरूम में पढ़ता तो था कोई नहीं, हम लोग बैक बेंचेस वाला हमारा साहब था, लेट आए जल्दी चले गए, कभी कैंटीन में बैठे, कभी कहीं कभी। तो ये शेर सुना सुना के ना, फिर मैं शेर की डीप में गया, तो मैं बहुत बड़ा शेर है, मोहब्बत ज़िंदगी है तुम मेरी मोहब्बत हो। तो वो फिर हमारे सर को भी ये ना याद हो गया, हमारे क्लास टीचर वो पठान थे, तो कहते ये मेराब है कि ख़राब है, मोहब्बत ज़िंदगी है तुम मेरी मोहब्बत हो, कान पकड़ लो और खड़े हो जाओ, बस वो ये कह के ना। फिर वो जॉन एलिया का जब मुझे पता लगा, मुझे कॉलेज लाइफ में ज़्यादा पता लगा, उसी टाइम में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने कोई ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं देखा अपने अंदर उसको, मतलब उनको पढ़ के डीपली सारा कुछ उधर ही जा रहा था, इश्क मशूकी की तरफ ही था। और आप एक और बात है कि जॉन के अंदर हमेशा आप जॉन को देखेंगे, जॉन का कोई शेर उठा लें आपकी आंखों के सामने जॉन आ जाएगा, ऐसा ही है। बाकी और मैं सिर्फ गालिब का नाम ले रही हूँ, बहुत सारे हमारे शौरा ऐसे हैं कि उनमें आप खुद को देख रहे होते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैंने क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशंस करनी थी, पेंटिंग करनी थी, तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे गालिब के बहुत सारे शेरों में हाजरा नज़र आ रही थी, लेकिन जॉन में जॉन ही नज़र आ रहा था। क्या बात। जॉन में कहीं से भी वो लंबे बालों वाला जॉन मेरे सामने आ जाता था कि मैं जिस तरफ जाती थी मैं कहती थी मुझे तो जॉन ही बनाना पड़ेगा हर पेंटिंग में। तो जॉन एक ब्रांड कह सकते हैं। हाँ, एक सिर्फ नाम नहीं, एक सिलसिला है। वाह वाह वाह। और मैं उसको समझती हूँ अच्छा, और मुझे अच्छे शौरा में भी शुमार करती हूँ, इसीलिए मेरी 5 शौरा की लिस्ट में वो शामिल थे माशाल्लाह। लेकिन जब मैंने बहुत थॉरली स्टडी किया तो ठीक थे गालिब को तरजीह दी आपने। बहुत।